एडवोकेट, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। एडवोकेटों का बड़ा इसमें तजुर्बा होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं एडवोकेट भाई? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यारी साहब? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। काफी लंबे अरसे बाद आपसे दोबारा मुलाकात भी हो बहुत रही है। अरसे नाराज तो नहीं थे आप? गए थे भाई, इतना तवील अरसा फिराक आपने इख्तियार कर लिया। नहीं, असल में जो मुझे स्केड्यूल का जो थोड़ा अंदाजा नहीं था, तो मैंने फिर ऑपरेटर साहब से राब्ता किया। तो आज टॉपिक चूंकि जो था बड़ा अहम था और मैं इस हवाले से काफी कंसर्न था कि आपसे बात भी करूं। तो इससे पहले जो ये है कि एक शेर अर्ज करूंगा कि उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में से याद आ गया। तो जनाब वो जो पहले वो जो मुकालमा कर रहे थे, तो वो मैं समझता हूं कि जो सालिस था, जब बात आ गई यहाँ पे कि इस बात पे आ गई कि ये बिदअत है, तो बात तो वहीं पे डन हो गई, वहीं पे खत्म हो गई, आर्गुमेंट खत्म हो गया। जब आप एक दफा एडमिट कर लेते हो कि बिदअत, तो क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बिदअत को सर्टिफाई कर सकते हैं? या क्या वो बिदअत किसी ऐसी, या कुरान पाक की कोई वर्स, कोई आयत, इस हवाले से जब आप खुद बिदअत कह रहे हो, तो क्या बिदअत को वो कोई सर्टिफिकेशन दे सकती है? मतलब बात तो ये यहीं पे आर्गुमेंट यहीं पे एंड हो जाता है कि आप जब एक दफा बिदअत कह रहे हो, तो भाई दुरुस्त कर लो, अब इस बिदअत को ठीक कर लो। अब इस बिदअत को, आपके पास 1400 साल गुजर गए, अब तक आप उसी बिदअत पे चल रहे हो। आप पूरी फैमिली खानदान तबाह कर दिए, इसका कौन जिम्मेदार है? हमारे यहाँ कोर्ट में रोज ऐसे केसेस होते हैं, डेली की बुनियाद पे ऐसे केसेस होते हैं कि शोहर आके खड़ा हो जाता है कि जनाब मुझसे गलती हो गई 3 बार इकट्ठी, आप मुझे सोल्यूशन बताएं। भाई इसका खमियाजा कौन है? इसका सजावार कौन है? आप उस बंदे की फर्दे वाहिद के किसी एक्ट को 1400 साल से एक उम्मत पे मुसल्लत करके आप खानदानों की जिंदगी तबाह कर रहे हो। फिर आगे वो जो लड़की जहां पे शादी करती है, उसके जो बच्चे होते हैं, उनकी लेजिटिमेसी की क्या पोजीशन है? आगे जो बच्चे होंगे उनकी लेजिटिमेसी का प्रॉब्लम है। बिल्कुल। आप ऐसे मसाइल को, अगर किसी फर्दे वाहिद ने कोई ऐसा एक्ट कर दिया है, तो उसको रजू करने की बजाय, उसको दुरुस्त करने की बजाय आपके पास, और खुद मान रहे कि भाई बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है, तो भाई खुदा का वास्ता इसको दुरुस्त कर ले, हमारी कोर्ट सीधी हो जाएंगी, हमारे आधे मुआशरे के आधे मसाइल, आधी डाइवोर्स कम हो जाएंगी। आप ऐसी गलतियां जो हो चुकी हैं, अगर किसी ने, आप क्यों उस पर बजेते हैं उसको सर्टिफाइड करने में, और उसको, और मैं हैरान हूं कि लॉजिक क्या दे रहे हैं कि वो कोई 300 रुपए बच्चे को दे दो, एक दिन में खर्च। मतलब ये लॉजिक लेके आए थे वो 4 महीनों में, उनके पास ये लॉजिक बना कि 300 रुपए दो बच्चे को, एक दिन में खर्च कर देगा, तो क्या खर्च नहीं? मतलब ये आप इल्मी बहस का ये लेवल रह गए। बिल्कुल सही कहा। तो जनाबे शेख अलयारी साहब, मैं एक तो पहली बात आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इंतहाई अहम, और ये सोशल इशू है, और ऐसा इशू है कि इट इज कंसर्न ऑफ एवरीबॉडी। हर मैरिड मैन का ये इशू है, मैरिड वोमेन का ये इशू है। और यहाँ पे ऐसा हम चूंकि रोज सफर करते हैं अलयारी साहब, कि रोज केस आते हैं, हस्बैंड आके कहता है जनाब मुझसे गलती होगी, 3 बार इकट्ठी तलाक दे बैठा हूं, अब क्या करूं? तो अब मौलवी तो कहते हैं हलाला कराओ भाई। अब मौलवी तो तैयार बैठा है, बट उसकी जो अब एक बात, मौलवी के मजे है ना, मौलवी के लिए तो दुकान है, पैसे भी देगा, हलाला भी बनेगा, मजे भी करेगा, और अगर उसको पसंद आई ना लड़की, तो तलाक भी नहीं देगा फिर हलाला के बाद, वो तलाक भी नहीं देगा। हाँ, ये उसको तो माले मुफ्त दिले बेड़ा, बिल्कुल, उसको तो फीस। और यहाँ पे बाकायदा गैंग बने हुए हैं जो हलाला सेंटर, अच्छा, जो इसी नाम, जी पाकिस्तान में ये बात बड़ी हमारे लड़के उधर जाएंगे नौकरी के लिए सब। मतलब ये एक पेड हलाला सर्विसेज के ऐड चलते हैं, और मतलब ये, और फिर ये शियों को ताने देते हैं भाई। हालत इनकी है। मैं इस बात पे मैं आई फील प्राउड ऑफ इट कि हम कम अज कम इस तरह के जो सोशल इश्यूज है, और ये ऐसा इशू है, मैं समझता हूँ इंसानी जिंदगी का जो बुनियादी इकाई है वो हस्बैंड एंड वाइफ है। इंसानी जिंदगी की शुरुआत हस्बैंड एंड वाइफ से होती है। अगर आप इस रिश्ते को 3 सेकंड के भी वक्फे से, मतलब इतना भी उसको मौका नहीं देते कि वो 3 सेकंड में डिसाइड कर ले कि वो इस रिश्ते को खत्म करे,
और ये ऐसा रिश्ता है जो इंसानियत की बुनियाद है, आप 3 सेकंड में उसको खत्म कर देते हो, ये कहाँ का इंसाफ है? ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के खिलाफ है कि वो आप किसी को सोचने का, अपने जो उसका डिसीजन है उसको रिव्यू करने का मौका ही नहीं दे रहे। ये तो और फिर अल्लाह ने कह दिया ना, अल्लाह ताला ने कह दिया कि बहुत सारे आयात में कह दिया कि इद्दा का इंतजार करो, इद्दा के बगैर तलाक ना दो, और शायद लोग ये बचता जाएं, लअल्लल्लाहु युहदिथु बअद ज़ालिका अमरा, शायद ये हस्बैंड और वाइफ ये आपस में बचता जाएं, आपस में ये आश्ती कर लें। ये सब मौजूद है, कुरान की आयात हैं, तो ये सब तलाक सलासा के खिलाफ हैं, ठीक है ना। और फिर आगे से जी सर, तो इसमें जो तलाक का जो मतलब अगर आपने 3 तलाक को एक ही वक्त में अगर उसको एक्सेप्ट करना है तो भाई 3 बार बोलने की फिर जहमत क्यों? भाई एक ही बार कह देता कि तलाक है तो बस ठीक है, तलाक है। भाई 3 सेकंड में अगर उसने 3 बार कह ही देना है तो एक ही बार कह दे, ठीक है। आपका 3 बार तलाक देने का मकसद है टू गिव टाइम उसको सोचने का। और मैं आपको बावसूख जराए से मैं आपको बताता हूं, जो हमारे पास लिटिगेशन है कि अगर हस्बैंड अगर थ्रू प्रॉपर जो कुरान ने तरीका बताया है उसके मुताबिक तलाक देता है तो लास्ट पे जाके सिर्फ 5% तलाकें बचती हैं, बाकी सारी उनके कंसिलिएशन हो जाती है, उनकी मसालियत हो जाती है और वो वाइफ अपने हस्बैंड के साथ आबाद हो जाती है। मतलब ये मजाक जो आपको बेसिक ह्यूमन स्ट्रक्चर के साथ इतना बड़ा मजाक आप इसको अलाउ कैसे? और सबसे बड़ा मेरा सवाल है इन लोगों से कि जो इस बात को, और ये मैं समझता हूं कि ये मौलवियों की इश्यू के बजाय ये वकीलों का इश्यू है, ये जजेस का इश्यू है, ये उनके हाथ से ऐसे काम होते हैं। मौलवी तो फतवा दे के और हवाला करके साइड पे हो जाता है। मौलवी और ये लोग हार भी गए ना केस, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में ये लोग हार गए ना, कुरान सुन्नत से नहीं साबित कर सके। जी, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से फैसला दिया कि ये 3 तलाक एक काबिल सजा जुर्म है और इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह इस पे पाबंदी है और इस पे सजा है। और इवन इंडिया के देवबंद उलमा ने इसके खिलाफ फतवा दिया और फिर पाकिस्तानी कोर्ट्स ने इसको सेकंड किया। अब चूंकि लॉ के मुताबिक 3 इकट्ठी डाइवोर्स जो है पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक भी काबिल सजा जुर्म है। लेकिन जब तक ये मौलवी इस हमारी सोसाइटी के पल्ले पड़े तो ये तो जुर्म होते। मैं समझता हूँ ये बुनियादी जो इंसानी जो स्ट्रक्चर है ऑफ ह्यूमन ग्रोथ उसके हवाले से ये बहुत बड़ा कंसर्न का मैटर है। और मजे के मैं बात बताऊं आपको, ये 1-2 मजे की बात आपको बताऊं। एक तो ये है कि मसलन तलाक इकट्ठे नहीं दे सकते ना, उसमें इंतजार करना पड़ता है 3 दफा तलाक देने के लिए, उसमें कई महीने लगते हैं, तो उसमें लोगों की तो आश्ती हो जाती है। फिर अलग बात है कि हैज में नहीं दे सकते, ये लोग हैज की हालत में भी वो कहते हैं, वो हालांकि कुरान के खिलाफ है, ठीक है ना। फिर ये है कि जो ऐसे मजाक में, हंसी मजाक में भी कहते हैं ना तलाक, वो कहते हैं हो गई जी, जिसका कस्द भी नहीं है, यानी आपकी नीयत भी नहीं है। आप मसलन अपनी बीवी के लिए किताब, कोई शख्स अपनी बीवी के लिए कोई किताब पढ़े, अखबार पढ़े, उसमें लफ्ज तलाक है तो उसको सुना दे तलाक, हो गई भाई। मजाक में कह दो या ऐसे गुस्से में ऐसे ही कह दो तलाक, नियत नहीं है, वो कहता हो गई भाई। अब 3 दफा कह दिया तो फिर हलाले की जरूरत है। मैं आपको इंतहाई एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि उस्मान पीरजादा एंड समीना पीरजादा वो पाकिस्तानी एक्टर, तो वो ड्रामे में भी हस्बैंड वाइफ थे और रियल लाइफ में भी हस्बैंड वाइफ। तो उनका एक ड्रामे में रोल था कि हस्बैंड ने, उस्मान पीरजादा ने अपनी वाइफ को, जो उसकी रियल वाइफ थी, उसको ड्रामे में ही तलाक बोल दी। तो सुबह पूरी अखबार हर जगह ये था कि अब तलाक होगी, अब तो हलाला होगा। अब जो समीना पीरजादा थी वो किसी टीवी शो में जब उससे यही सवाल हुआ, उसने कहा अच्छा छोड़ें कि क्या ये जो गलती है, वो मौलवी ने कहा कि हलाला होगा जी अब तो उसने कहा कि ये गलती क्या मेरी थी या उस वक्त वो बहुत जवान भी थी ना, मौलवियों को तो वैसे शौक हो गया था। तो उस वक्त वो पाकिस्तान की टॉप सबसे अदाकारा थी, सबसे खूबसूरत। तो उसने कहा कि ये गलती किसने की है, तो उसने कहा हस्बैंड ने। तो उसने कहा हलाला भी उसी का करो ना, मेरा क्यों हलाला का है? तो जिसकी गलती उसको सजावार बनाओ ना, मेरा क्या कसूर है? तो भाई ये कंसेप्ट जो आपने मैं बेहद आपका शुक्रगुजार हूं कि इंतहाई सोशल इशू है कि इस पे आपने बहस की। और ये पाकिस्तान और इंडिया ने तो कम से कम सबक सीख लिया इस हवाले से, उनकी कानून साजी भी है और अप्लाई भी हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में स्टिल मौलवी अपने इस धर्मी पे डटा हुआ है
कि ये जो 3 तलाक भाई जब खुद कह रहे हो खुदा का वास्ता बिदत है, तो बिदत को छोड़ दो भाई। 1400 साल तक पकड़ा हुआ है इस बात को, छोड़ दो, आप इसको दुरुस्त कर लो। कोई नहीं, ये आपके कम से कम आने वाली नस्लें जो है ना आपको याद रखेंगी कि हमारे लिए कुछ बेहतर करके गए थे। सही भाई आप वही तो लोग हो। आप कौन लोग हो? काला काला रसूलुल्लाह। फिर मतलब आप कौन सी रिवायात, वो मैं हैरान था कि वो किसकी दलील है भाई। अपने मौलवियों की बात कह रहे हैं कि नहीं हम इसको इस मसले में इसके कायल नहीं है भाई। और भाई तुम मतलब किस बात के कायल हो? कुरान के कायल नहीं हो, हदीस के कायल नहीं हो। कुरान जब वाज़िह तरीकाकार बता रहा है, सूरह बकरा की आयत नंबर 226 से लेकर 231 तक, ये प्योरली उस कुरान की तलाक के हवाले से आयात है। उनको देख लो, जो प्रोसीजर कुरान ने बताया वो कम से कम अप्लाई कर लो और आने वाली नस्लों को इस हवाले से, इस फितने से और इस तरह की जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है उससे बचाएं, ताकि जो बच्चे हैं, जो फैमिलीज हैं वो मुतासिर ना। और सेकेंडली जो सबसे बड़ा इसका बुरा असर है कि जब वो वाइफ जब तलाक हुई ही नहीं है, आगे शादी कर लेती है, उससे बच्चे हो जाते हैं, तो उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी? और जो आप यानी खानदान तबाह होता है ना इस तरह। देखें बिलखुसूस पाकिस्तान के माशरे में, यानी जिस लड़की की तलाक होती है उसकी अपनी जिंदगी तो तबाह, और फिर उसके वालिदैन, उसके बहन भाई, सब के लिए एक बहुत बड़ा अनंग है, आर है, एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सबब है। और हस्बैंड का भी यही है, यानी हर तरफ से देखें, बच्चों का जिंदगी तबाह, उस लड़की की जिंदगी तबाह, उसके वालिदैन का जिंदगी तबाह, उसके शौहर और उसके शौहर के खानदान वालों, यानी हर तरफ तबाही। और सिर्फ वो सब किस बात पर? एक शख्स ने दीन में बिदअत लाया, उसी के पे जिद किए हुए बैठे हैं कि भाई ये जायज है और ये सही है, और खुद कहते भी कि बिदअत है। मसले की बात है, खुद कहते भी कि बिदअत है और कहते हैं सही भी है। ये हर आदमी को सोचना है। ये खुदारा मौलवियों की बातों से ये थोड़ा सा अकल से काम ले कि जब खुद बिदअत कह रहे हो तो भाई इसको फिर बिदअत ही समझो ना। जब बिदअत कह रहे हो तो फिर बिदअत ना तो ये अल्लाह का कुरान है और ना ही रिसालत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। आपको पता है मेरे भाई के पाकिस्तान के माशरे में तलाक को कितनी बुरी नजर से देखा जाता है। यानी एक लड़की की अगर तलाक हो जाती है, मैं अल्लाह की कसम जानता हूं ऐसे खवातीन को कि उनकी जिंदगी जहन्नम है। यानी उनके शौहर उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं ना, उसके बावजूद वो तलाक का डिमांड नहीं करती। कहती हैं कि वालिदैन की वजह से, कहते हैं मेरे वालिद के इज्जत का मसला है और मेरे भाइयों के इज्जत का, खानदान के इज्जत का मसला, कि अगर हम तलाक ले लेना तो जहन्नम से तो निकलेंगे। रोजाना उनको मार पिटाई होती है, खर्चा नहीं मिलता शौहर के घर में, उसके बावजूद उसी पे गुजारा करती हैं, अपनी सारी जिंदगी उसी पे कुर्बान की हुई हैं। तलाक का डिमांड इसलिए नहीं करती कि इसलिए कि बहुत बड़ी बेइज्जती है खानदान के लिए। आप अग्री करते हैं नहीं करते इस बात पे? आई एग्री सर। उसमें सर सबसे बड़ा इशू और एक सामने जो आता है ना वो कि एट दिस स्टेज जब हस्बैंड एंड वाइफ इस सिचुएशन में खड़े होते हैं कि अब वो रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि हमने अब गलती होगी, इसको कैसे सेटल करना है, तो फिर उनको जब पता चलता है कि फिका जाफरिया में तो ऐसा नहीं है, ये तो तलाक हुई नहीं है, तो फिर वो हमसे फतवे पूछते हैं कि भाई कोई फतवा ला दो ताकि हम दोबारा रजू कर सके। और हम कोशिश करते हैं, कोर्ट्स की भी कोशिश होती है कि भाई आपकी तलाक नहीं हुई, आप प्लीज आप रीयूनियन करें। जी सर। अब क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो इस बात को समझते हैं, बट जो भाई साहब आर्गूमेंट लेके आ जाए, मैं हैरान हो गया कि इस तरह के जाए लोग हमारी उम्मत को, हमारे लोगों को लीड करते हैं और लोग उनसे फतवे जाके लेते हैं कि 4 घंटों की बहस में वो लगा रहा है कि किस वो रावी ने और कौन से रावी ने, मतलब काला फला इब्ने फला इब्ने फला इब्ने फला इब्ने फला 17 लोगों की फहरिस्त लगा के भाई कुरान पढ़ लो। बिल्कुल, इधर कुरान पढ़ लो, इतना काला फला इब्ने फला की बजाय कुरान पढ़ लो। अब पूरी उम्मत अगर कुरान की एक वर्ष के खिलाफ पूरी अगर उम्मत इजमा कर दे तो क्या वो लेजिटिमेट हो जाएगा? बिल्कुल, किसी सूरत नहीं होगा। सही फरमा। तो हजूर मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ इस हवाले से कि आपने एक इंतहाई सोशल इशू और बहुत ही हसास इशू पे बहस की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू। तशरीफ आवरी का बड़ा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमने बड़ा इस्तेफादा किया आपकी बातों से।